हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो हम शुरुआत करते हैं बॉक्स नंबर 1 से, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से। इससे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें 4 रूल की आवश्यकता होती है। वो 4 रूल कौन से होते हैं? देखिए, पहला ये होता है सब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। पहला रूल था, यानी आधा रूल तो पहले यूज हो जाएगा और आधा रूल जब क्लोजिंग करेंगे तब यूज होगा। ठीक है। इसके बाद सेकेंड रूल होता है टेंस को पहचानिए। जो एक्टिव वॉइस है कौन से टेंस में दिया हुआ है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब टेबल एक याद करिए, कौन से टेंस में किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी। इसके लिए कि मैं आपको एक टेबल इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसमें कि कौन सा टेंस है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसको याद रखिए अच्छी तरह से। और फिर तीसरा रूल था वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और चौथा रूल था ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। इसमें केवल जब वाक्य होगा तो टेंस को पहचानेंगे आप कि कौन सा टेंस है। फिर सेकंड रूल पर फोकस करिए। पहला, तीसरा और चौथा रूल तो सभी वाक्यों में एक सा रहता है। देखिए किस तरह से होता है। अभी प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के बॉक्स नंबर 1 में ये हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ इज एम आर का प्रयोग होगा। शेष ये रूल सभी में एक से रहेंगे। तो देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हम एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, इसी टेंस से संबंधित है कि ही ईट्स द फूड। ठीक है, वह खाना खाता है। तो इसको हमने बदला, किस तरह से बदला? द फूड इज ईटन बाई हिम। पहला रूल, दूसरा, तीसरे रूल के अंतर्गत ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और चौथे रूल के अंतर्गत ऑब्जेक्ट से पहले बाई आ गया, और आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद नेगेटिव में क्या करते हैं? नेगेटिव में बस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। तो ही डज नॉट ईट द फूड, ये एक्टिव वॉइस इस तरह से हो जाएगा। तो पैसिव होगा द फूड इज नॉट ईटन बाई हिम। फिर इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? इंटरोगेटिव में फिर आपने देखा कि इंटरोगेटिव में वही प्रक्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते हैं और फिर यहाँ पर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट, शेष रूल वही रह जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से एग्जाम्पल देखिए, डज ही ईट द फूड। ठीक है, क्या हो जाएगा? इज द फूड ईटन बाई हिम। तो इस तरह से हमें दूसरे रूल को अगर अच्छी तरह से हमने देख लिया है, पहला, तीसरा, चौथा, हर उसमें टेंस में वही रहता है, दूसरे रूल को चेंज करेंगे। इस तरह से ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर कंटिन्यूस आएगा, दूसरा रूल चेंज होगा, फिर परफेक्ट आएगा, फिर दूसरा रूल चेंज होगा। इस तरह से दूसरे रूल फोकस करने के साथ में शेष प्रक्रियाएँ वही रहती हैं। और आप देखिए कि इसमें जो टेंस की जो अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ कि टेंस की जो 12 बॉक्स होते हैं ना, 12 में जो शेष लास्ट के होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनकी पैसिव नहीं बनती है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पैसिव नहीं बनती है। तो ये 3 माइनस हुए। उसके बाद क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस एक बॉक्स और होता है, जिसमें आपका विल बी शैल बी का प्रयोग होता है, उसकी भी पैसिव नहीं बनती है। तो इसमें बॉक्स कितने रह गए टेबल में? फिर रह जाते हैं 8 बॉक्स, जिसमें प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और 2 फ्यूचर के उनकी पैसिव बनती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे और अच्छी तरह से इस वीडियो को समझेंगे, इस टेक्निक को समझेंगे, बड़ी अच्छी तरह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बार बार स्टडी करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह से कर लेंगे। धन्यवाद।